अब बात हमारे एक और पड़ोसी देश चीन की। कोरोना से सबसे पहले प्रभावित होने वाला चीन अब इस महामारी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। यहां के लोग कोरोना के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच कई शहरों में जीरो कोविड पॉलिसी लागू की गई है, लेकिन फिर भी इस वायरस के फैलते जाल को रोकने की तमाम कोशिशें पूरी तरह से फेल हो रही हैं। चीन के 26 शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। अकेले शंघाई में 21 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में कैद हैं। पूरे चीन में 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी पाबंदी में गुजर बसर कर रहे हैं। स्कूल, मॉल, मेट्रो, फैक्ट्रियां सब बंद पड़े हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया था। साल 2020 में जब दुनिया भर में कोरोना फैलना शुरू हुआ, तब चीन ने इसे अपने यहां काबू करने का दावा किया था। 2021 में भी जब डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया में तबाही मचाई, तब भी चीन ने सिर्फ 14 दिन में इस पर काबू पा लेने की बात कही। लेकिन अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चीन की हालत खराब कर दी है। फिलहाल चीन में सबसे खराब हालात शंघाई में है। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यहां लगातार 6 हफ्तों से लॉकडाउन जारी है। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म है। सरकार जो दे रही है वो पर्याप्त नहीं है और अब हफ्तों से घरों में बंद लोगों के डिलीवरी लेने पर भी पाबंदी लगा दी गई। पहले घरों के बाहर रेजिडेंशियल एरिया में घूमने की इजाजत थी, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई है। चीन की सरकार वायरस पर काबू पाने में तो नाकाम साबित हो रही है, लेकिन अपने नागरिकों को डरा धमका के घरों में कैद रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। यहां सरकारी कर्मचारी लोगों के घरों के बाहर हरे रंग के लोहे के जाल लगा रहे हैं ताकि वो बाहर ना निकल सकें और घरों में कैद रहें। जिनपिंग सरकार लॉकडाउन की मॉनिटरिंग के लिए रोबोटिक कुत्ते और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। दी बजर नाम के ट्विटर अकाउंट से एक ऐसे ही रोबोटिक कुत्ते का वीडियो शेयर किया गया। बताया जा रहा है कि रोबोटिक कुत्ते के जरिए लोगों को वार्निंग दी जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते प्रतिबंधों के साथ लोगों में नाराजगी और गुस्सा भी बढ़ रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए लागू की गई जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ के लोग कोरोना से ज्यादा सरकार की नीतियों से डर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम जेल में बंद जैसा महसूस कर रहे हैं। कई जगहों से सड़कों पर पीपीई किट पहने घूम रहे स्वास्थ्य कर्मी और लोगों के बीच झगड़े के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। शंघाई के बाद अब राजधानी बीजिंग में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बीजिंग में स्कूलों, रेस्टोरेंट, बिजनेस के अलावा कई मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करने का फैसला किया गया है। लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। हालांकि बीजिंग में लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन शंघाई में सरकार की नीतियों और बढ़ते प्रतिबंधों को देखते हुए यहां के लोग पैनिक में हैं और यही वजह है कि वो घरों में सामान इकट्ठा करने में जुटे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने भी चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। टेड्रोस ने कहा कि चीन की कोरोना के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी संक्रमण को रोकने में कारगर नहीं है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद देश में तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। टेड्रोस ने यह भी कहा कि वायरस अपना नेचर बदल रहा है और ज्यादा संक्रामक हो रहा है, इसलिए अब इसे रोकने के तरीकों को भी बदलना होगा। लेकिन चीन है कि मानता नहीं। वो WHO के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बता रहा है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक स्टडी में चीन में कोरोना सुनामी आने का अंदेशा जताया गया है। यह स्टडी शंघाई की फूडन यूनिवर्सिटी ने की है। स्टडी में कहा गया है कि अगर चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी में ढील दी तो जुलाई तक 16 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। इतनी मौतें होती हैं तो वहां अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ सकती है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी कहा गया है कि अगर चीन सरकार कोरोना के चलते लगाए गए प्रतिबंध हटाती है तो देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से 10 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। 51 लाख से ज्यादा लोगों को अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आ सकती है। बहुत ही भयानक सिनेरियो है।